छात्रों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न वाले 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 के सभी जो है प्रश्न हल कर लिए थे। और यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक दूसरा हम हल करेंगे, त्रिकोणमिति हम पाठ जो है अध्याय हल कर रहे हैं, कक्षा 10वीं का अध्याय 8। और जो है यह प्रश्न है छात्रों, यहाँ पे इस प्रश्न में हम जो है आपको 3 तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका जो है उत्तर कैसे निकालना है। तो पहला तो मैं एक ही लाइन में आपको उत्तर निकाल के बता दूंगा, पहली विधि। तो प्रथम विधि हम ले लेते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करने वाली है, बस आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा हम स्टेप बाय स्टेप जो है सोल्व करेंगे तीसरी विधि में। पहली और दूसरी शॉर्ट ट्रिक है, वो बहुत आसान है। तो प्रथम विधि है, पहला प्रश्न है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम सारणी का न मान रखते हुए सिर्फ सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूंकि हमको पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो है इस सूत्र की मदद से हम जो है 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट में आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास इसलिए थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया 30 डिग्री। तो मान रख देंगे हम साइन 2 थीटा की जगह, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 2 tan थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे साइन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर। तो हमारे पास जो मान निकल के आ जाएगा वो 2 3 6, तो साइन 60 डिग्री। ये मान आपका जो है उत्तर बहुत आसान तरीके से निकल के आ गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे, पहला साइन 60 डिग्री। तो आप जो है अगर आपका परीक्षा में आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह 30 लिख के आंसर निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। आपका समय बहुत कम लगेगा इसको निकालने में। दूसरी विधि है द्वितीय विधि। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चूंकि हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की 30 डिग्री की जगह sec स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब जो है tan हमको पता है, चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। तो अब जो है यहाँ पे हम मान रख देंगे इस समीकरण में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा की जगह 30 लिखना पड़ेगा आपको, तो हम यहाँ पे जो है 30 लिख लेते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 30 है, तो हम लिखेंगे 2 साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। अब बटे में हमारे पास हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यही होगा क्योंकि सेक थीटा है कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर भी लग जाएगा। अब जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे बराबर 2 साइन थीटा बटे
कोस 30 है ना, कोस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री मल्टीप्लाई, ये कोस है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1, तो यहाँ पे कोस 30 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, यहाँ पे साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 साइन 30 डिग्री यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा, तो बराबर हम लिख लेते हैं, इसलिए साइन 2 और थीटा हमारे पास कितना है 30, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये जो है थोड़ा लेंथी है, आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा तब जाके जो है इसका मान निकल के आएगा। तो पहली जो प्रथम विधि वो बहुत आसान है, आपको 1 सेकेंड लगेगा इसका आंसर निकालने में। अब हम जो है तीसरी विधि जो है मैं यहाँ पे सोल्व करके बताऊंगा। तो तीसरी विधि यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास, इसको जो है प्रश्न लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न हमने लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हल करेंगे, यहाँ पे हल। तो यहाँ पे tan 30 का मान हमको पता है, tan 30, ये तीसरी विधि है। ये कौन सी विधि है? तीसरी विधि। तो तीसरी विधि को जो है tan 30 का मान हम लिख लेते हैं। tan 30 का मान होता है 1/3। अब जो है हमको मान पता चल गया तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो समीकरण में मान रखने पर ये आपका जो है आपका बेसिक क्लियर करने के लिए ये मैं समीकरण आपको हल करके बता रहा हूँ। बाकी आप जब ऑब्जेक्टिव आए तो प्रथम और द्वितीय विधि आप यूज़ कर सकते हैं जल्दी आंसर निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 2 tan 30 का मान है 1/3, 1 प्लस 1/3 और कोष्टक का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा हम करेंगे तो 2/3, 2/3। यहाँ पे हो जाएगा जो है 3 का वर्ग होने पे 1/3 ही बचेगा। तो 1 प्लस, इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 1/3 गुणित 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग और हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/3। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2/3 हमारे पास आगे से ही है, बराबर की चीज में बट्टा 1 प्लस 1/3, क्योंकि 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग से करनी कटने पे 3 ही आएगा। अब जो है इसका हम जो है एलसीएम लेते हैं या फिर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 बट्टा 3 एकम 3 प्लस 1/3। अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 2/3 और 4/3। अब हम इसको उलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बराबर 2/3 गुणा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। हमारे पास क्या बचेगा छात्रों? तो 3/2 अब चूंकि हम यहाँ पे 3 की जगह लिख सकते हैं, चूंकि
3 की जगह हम लिख सकते हैं कर्णी 3 गुणा कर्णी 3, क्योंकि कर्णी 3 का वर्ग करने पे 3 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 बटा 2 कर्णी 3। तो ये कर्णी 3 से कर्णी 3 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा कर्णी 3 बटा 2। चूँकि हम जानते हैं साइन 60 का मान होता है कर्णी 3 बटे 2, तो हमारे पास निकल के आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये ही हमारा आंसर है। तो ये जो है बेसिक मेथड है, इससे आप जो है सोल्व कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। और यहाँ पे इस विधि के द्वारा आप जो है जल्दी जो है ऑब्जेक्टिव का मान निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो छात्रों, हमने ये जो है प्रश्न दूसरे का पहला ऑब्जेक्टिव 3 विधि के द्वारा हल किया। आपको जो विधि अच्छी लगती है उसको आप जो है शामिल करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।